नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आप खुश होंगे, मुस्कुराते रहिए। जीवन में समस्याएं बहुत हैं। आप उन समस्याओं को आड़े हाथों लीजिए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। बात करेंगे आज बहुत अच्छे एक टॉपिक है जो कॉमन समस्या बनी हुई है यंगस्टर्स के बीच। वो कॉमन समस्या है हार्ट अटैक जैसी परेशानियां। हम मानते हैं कि एक बुज़ुर्ग है 60 65 70 साल का, उनके अंदर हार्ट अटैक होना एक लाजमी है। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं 20 से 30 40 के बीच में जो एज है, वो लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये कैसी एक विचित्र घटना है। तो गाइज ये घटना सामने आई है, स्वास्थ्य मंत्री हमारे हैं मनसुख मांडविया, वो लेकर आए हैं। लेकिन ये घटना मैं आपको बताऊं पब्लिश नहीं हुई है। ये स्वास्थ्य मंत्री का, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बयान है। क्यों? कौन कौन सा बयान है कि यंगस्टर्स के बीच में हार्ट जैसी समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं। अब ये रिपोर्ट किसकी है? आईसीएमआर की है। आईसीएमआर को स्टेटमेंट किसने दिया? आईसीएमआर का स्टेटमेंट किसने दिया? हमारे मनसुख मांडविया ने दिया। आईसीएमआर ने स्टेटमेंट दिया उनको, उन्होंने स्टेटमेंट किसको दिया? पब्लिक में दिया, सोशल मीडिया में दिया। कि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं कोरोना वायरस से। जो पेशेंट क्रिटिकल एक कंडीशन में रहे, उनमें ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इस बात को सोशल मीडिया पर छुपा लिया गया, प्रिंट मीडिया को नहीं बताया गया, पेपर्स को नहीं बताया गया, जो हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह छपनी चाहिए वो नहीं छपने दिया, ना ही दिखाया गया। इसलिए क्योंकि अभी तथ्य पर रिसर्च चल रहा है और एक तथ्य सामने आया है, यही कि जो गंभीर स्थिति में कोरोना वायरस के शिकार हुए थे, क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी उनकी, उनको हार्ट जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी आया था आईसीएमआर की में, जहां बंदों का एकदम खून मतलब थक्का जम जाता है, कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या यंगस्टर के बीच में दिखाई दे रही है गाइस। वो भी एक तरह से हार्ट अटैक जैसी समस्याओं को, मतलब हृदयघात जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे रही है। ये बातें क्यों आई सामने? क्योंकि मनसुख मांडविया गुजरात से बिलोंग करते हैं और गुजरात में हाल ही में डांडिया वगैरह, गरबा डांडिया में 24 घंटे के अंदर 10 से 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक हो जाता है। खेलते खेलते ही डांडिया मतलब गिर जाते हैं। हाल ही में अभी हुआ था दशहरा पर, नवमी पर। तो हाल ही की रिपोर्ट है ये। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री थोड़ा सीरियस रहे। उन्होंने कहा अब तो हमें न्यूज़ थोड़ी बतानी पड़ेगी, हिंट बतानी पड़ेगी। तो उन्होंने हिंट हमें दी है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट किसको सौंपी? हमारे स्वास्थ्य मंत्री को। स्वास्थ्य मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से ग्रसित हो चुके थे, जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जो मरने लायक हो गए थे, उनमें ये आम समस्या पनप रही है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी। और खून का थक्का भी बन जाता है ऐसे पेशेंटों के अंदर। तो यही सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने, कि ऐसे यंगस्टर जो कोरोना से शिकार हुए हैं और जो अब अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत की है, तो वो खान पान, जिम, दौड़ना, स्विमिंग करना, कोई ऐसा भरकम काम ना करना जो उनके स्वास्थ्य पर या हार्ट पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए उनको अपने जीवन को सचेत रखना पड़ेगा, अपनी लाइफ को एक तरह से सिक्योर रखना पड़ेगा। ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है गाइस। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉमन जो बात मैं बता रहा हूँ, ये सभी इंडियंस के लिए है और सभी देशवासियों के लिए और सभी हमारे जो पृथ्वीवासी हैं, जो भी कोरोना वायरस हुआ, क्योंकि मैक्सिमम करोड़ों लोग कोरोना वायरस में ख़त्म हो गए थे। परिवार ख़त्म हो गया, एक गांव ख़त्म हो गया, एक शहर ख़त्म हो गया। कई लोगों ने अपने हर किसी को खोया है गाइस। तो और जो बचे हैं कोरोना से, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये खबर है और दुखद खबर है गाइस। इसलिए प्लीज़ एक यही सजेशन है, जब हम पढ़ाते हैं या हमारे भाई वगैरह बंधु आपको बताते रहते हैं वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन क्लास के माध्यम से, कि हम फास्ट फूड पर ज़्यादा ध्यान ना दें, हम अच्छी डाइट प्लान करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ना करें एक्सरसाइज पर, हम सिर्फ मेडिटेशन योगा से ही काम करें, हम ज़्यादा जिम ना जाएं, हम ज़्यादा रनिंग ना करें। तो ऐसे लोगों के लिए ये मतलब बात बताई गई है जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं, उनमें हार्ट जैसी प्रॉब्लम है। क्योंकि ये बात ये नहीं कि डांडिया खेलते समय 10 12 लोग मर गए थे, हार्ट अटैक के शिकार हो गए थे। ये बात तब भी है जब लोग डांस करते करते भी स्टेज पर गिर गए थे, हार्ट अटैक हो गए थे। आपको पता होगा, न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन शोध नहीं हुआ था।
मतलब रिसर्च नहीं हुआ था, रिसर्च आईसीएमआर ने करके हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने हमें बस एक हिंट दिया है कि ऐसे यंगस्टर जिनको कोरोना हो चुका था वो अपने सेफ्टी रखें, खान पान पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अच्छा खाना खाएं और भारी भरकम कोई जॉब ना करें या कोई शरीर से संबंधित कोई ऐसा मतलब क्रिएशन ना करें कि शरीर को ही तकलीफ हो। हमारे जो हार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है। किडनीज हमारी डायलिसिस का काम करती हैं, रक्त को हमारा शुद्ध करती हैं, ब्लड को हमारा प्योर करती हैं। और अगर कहीं फॉल्ट होता है ऐसे पेशेंट के अंदर जो कोरोना वायरस हैं तो वहाँ पर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की भी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये संभावनाएं आईसीएमआर की रिपोर्ट में है। अब बात आगे करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार दिया, लेकिन पब्लिश क्यों नहीं किया। अब पब्लिश इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो मैक्सिमम कोरोना पेशेंट हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का या जो प्रॉब्लम्स हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने ये मतलब स्टेटमेंट दिया है, तो ये घबराने का स्टेटमेंट नहीं है। ऐसे पेशेंट जो घर में बैठे हैं या काम कर रहे हैं या कुछ भी वहाँ वर्क कर रहे हों, जो मतलब कोरोना से बाहर निकले हैं, तो उनके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कुछ साल तक मतलब मेंटेन रखना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा जो कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं उनकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या आ रही हैं, या जो आजकल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स जो इंडिया में पनप रहा है माफिया, मेडिसिन माफिया, उनकी वजह से भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जहाँ बिना रैपर के ही बेचे जा रहे हैं और कोई रैपर है ही नहीं उन पर, और कुछ भी मतलब सिरप दे दिया, खा लिया, पी लिया, तो वो भी एक तरह से क्या है मतलब हार्ट जैसी समस्याओं को पैदा करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में मैक्सिमम दवाइयाँ और पानी ही जाता है। क्योंकि आप देखिए डायबिटिक पेशेंट में हमारा इंडिया टॉप 5 में आ रहा है, टीबी में भी प्रॉब्लम्स में अब मतलब चल रहा है, पोलियो से अभी छुटकारा नहीं पाया गया है। पोलियो तो आप समझते हो है ना, बचपन में काफ़ी सारे इंजेक्शन और वैक्सीन्स वगैरह लगते हैं बच्चों के, ताकि वो अपना मतलब डिसेबल ना हो और आगे अपने आप को अपने शरीर को फिट कर सके। तो पोलियो से तो भी हमारा भारत देश निकलने की कोशिश ही कर रहा है ना। एड्स वगैरह समस्याएं ज़्यादा फैल रही हैं, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, है ना। हैज़ा वगैरह, कॉलेरा वगैरह, टाइफाइड जैसी बीमारियां, काली खांसी वगैरह और स्किन्स प्रॉब्लम्स वगैरह। आज की रिपोर्ट में ही अभी दिया है, एक रिपोर्ट आई है आज वर्ल्ड रिपोर्ट में स्वास्थ्य को लेकर, कि जो सन क्रीम होती है, सन क्रीम आजकल जो यूज किया जाता है, जो हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवर्टाइज भी होता है कि सन क्रीम से स्किन कैंसर क्रिएट हो रहा है, ना कि स्किन बच रही है। तो स्किन कैंसर की भी समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं, है ना। और वैसे भी कैंसर मैक्सिमम जो होता है कॉमन, वो लोगों के अंदर मैक्सिमम देखा जा रहा है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तो हमारा खान पान है, एक हमारी मेडिसिन हैं, हम सही गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, और ना हम लोग प्रॉपर तरीके से रूटीन बना पा रहे हैं मेडिटेशन का, योगा का, और ना अच्छा डाइट प्लान बना पा रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी खर्चा नहीं है, मेडिटेशन योगा करने का कोई भी खर्चा नहीं है गाइस। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, तो दुनिया में कहीं भी आप मतलब एक अच्छा जज्बा दिखा सकते हैं, टॉप लेवल पर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और अपनी इमेज को बना सकते हैं। शरीर अच्छा रहता है तो मन सब कुछ करता है, अच्छा खाने का भी करता है, घूमने का भी करता है गाइस, पढ़ने का भी मन करता है। इसलिए मेडिटेशन योगा में कोई चार्ज नहीं होता है, अपना घर बैठो। अब तो यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, कहीं भी आप चैनल खोल लो मेडिटेशन का, आराम से अपना देख कर अपना मेडिटेशन करो, योगा करो, साथ में डाइट प्लान बनाओ, अच्छा खाना खाओ, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। और जो हमारे कोरोना पेशेंट जो आप वहाँ उस वायरस को हरा के आए हैं नई ज़िंदगी में, तो वो थोड़ा अलर्ट रहें, ज़रूरी है, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान है, मेरा नहीं है। मैं तो बस आपको पहुँचा रहा हूँ ये बातें, ताकि आप अपना ख्याल रखें। मैं तो हमेशा ही बताता रहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें, सही चीज़ें लें जो आपको सही दिशा प्रदान करें। ठीक है, हमारा छोटा सा दिमाग है, 1400 ग्राम का, 1350 ग्राम का, लगभग 1400 ग्राम का दिमाग है, जिसमें हमारे दिमाग में ही लगभग 6000 आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। अब बताइए 6000 आइडिया में 2-4 आइडिया ऐसे नहीं होते ताकि हम अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। 6000 आइडिया में कुछ आइडियाज़ पॉजिटिव रखें ताकि आप अपने आप को आगे प्रोसीड कर सकें गाइस। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बस मेरे बताने का मतलब यही था। आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार
जो कोरोना वायरस पेशेंट है वो अपना ध्यान रखें। अभी आप निकले उस वायरस से, हराया आपने उसको और ज़िंदगी नई आपने शुरुआत की है। भारी भरकम काम ना करें, शरीर को कष्ट ना दें। शरीर को प्रॉब्लम आएगी तो आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग से आपके हार्ट पेशेंट जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। और दूसरा पॉइंट, खान पान जितना भी हमारा है, चाहे धूम्रपान कर रहे हो, चाहे फास्ट फूड ले रहे हो, चाहे कॉकटेल मॉकटेल वगैरह ड्रिंकिंग वगैरह लेते हैं, वो सब दूर करना पड़ेगा और हार्ट जैसी समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जो खेलते खेलते, गेम खेलते खेलते, कबड्डी खेलते खेलते, खाना खाते खाते खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं तो गिर गए, तो वो सब हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उन्हीं के अंदर हो रही हैं जो कोरोना वायरस से लड़ते हुए आगे निकले हैं। इसलिए उन यंगस्टर्स के लिए स्वास्थ्य मंत्री का यही बयान है कि कुछ साल तक वो अपने आप को होल्ड रखें और मेंटेन रखें। ठीक है, मेडिटेशन, योगा, खान पान, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका दिमाग और शरीर जो है साथ चल पाएगा। नहीं तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे, ये तो सोशल मीडिया की बात है जो आ जाता है, कभी कभी यंगस्टर्स के हार्ट अटैक हो गया। गांव देहातों में देखो, नगरों में देखो, वहाँ इतने हार्ट अटैक हो जाते होंगे, पता ही नहीं चलता होगा इंसान कैसे मर गया। और कब्रिस्तान गए और फूक आए उसको, राम नाम सत्य कर दिया उसका। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखें अपने आपका, अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट है, जहाँ सलाह हो वहाँ सलाह देने की कोशिश करें, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है गाइस। ठीक है, हम लोग आगे अपडेट करेंगे पढ़ाई की वीडियोस वगैरह। ये भी हमारे एक अवेयरनेस वीडियो है। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। ठीक है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।